हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? ओके। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आज अपन जो बनाने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो अपन बनाने वाले माय डियर फ्रेंड्स पैराबोला, हिंदी में जिसको बोलते हैं परवलय। अभी तक अपन ने इलिप्स बनाना डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सीख लिया, जितना बताया उतना ही एग्जाम में आता है। आप लोग बना के देख लीजिएगा। ओके। सेकेंड कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट था, पैराबोला या हिंदी में बोले तो परवलय। ओके। तो पहली मेथड जिसका यूज कर रहे हैं अपन परवलय बनाने के लिए, वो है रेक्टेंगल मेथड। माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी में इसको बोल सकते हो तुम पैराबोला थ्रू द रेक्टेंगल मेथड या आयत विधि। ओके। आयत विधि का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल है, सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं बता दूं इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्रॉब्लम नंबर 7, क्वेश्चन ऑफ द पैराबोला by the rectangle method is given. A ball throw in air attain 100 meter height, ध्यान से सुनिए, and cover a horizontal distance 150 meter on ground. Draw the path of the ball. देखिए, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आप एक जगह पर कहीं ग्राउंड में खड़े होकर एक बॉल को थ्रो करते हो ऊपर की तरफ, एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो वो कुछ हाइट तक जाती है। तो वो जो बॉल कुछ हाइट तक जाती है ना, वो यहाँ क्वेश्चन में दी है कितनी, 100 मीटर। अब जब बॉल वापस गिरेगी तो एक कर्व बनाते हुए गिरेगी। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखोगे तो वही जो कर्व बनता हुआ नजर आता ना, उसी को बोलते हैं हिंदी में परवलय या पैराबोला। वही पैराबोला शेप है, वही पैराबोला शेप है। अब जब आपने अगर किसी एक दूरी, एक जगह से आपने बॉल फेंकी, तो क्या बॉल वहीं की वहीं आके गिरती वापस? नहीं, वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर जाकर गिरती है। तो यहाँ पर वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर की गई वो है बेटा 150 मीटर ऑफ द ग्राउंड। ओके। ये है क्वेश्चन प्रैक्टिकली। अब इसको रेक्टेंगल मेथड से कैसे सॉल्व करना वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसका मतलब ये रेक्टेंगल का बेस हो जाएगा 150 मीटर, है ना। अटेन हाइट 100 मीटर, इसका मतलब ये रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई अगर रेक्टेंगल की पता चल गई तो रेक्टेंगल बना आसान हो जाएगा। आपकी कॉपी पर सबसे पहले इस लंबाई और चौड़ाई को लेके एक रेक्टेंगल बनाना डियर माय फ्रेंड्स, इस तरीके से। देखिए, ये जो बेस है इसका हॉरिजॉन्टल ये 150, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर। ओके। वर्टिकल कितना है, 100, मतलब 10 सेंटीमीटर। माय डियर फ्रेंड्स, 150 का सेंटर पॉइंट निकालिए और एक सेंटर में लाइन डाल दीजिए, इस तरीके से दिख रही होगी आपको। सेंटर में एक लाइन डाल दीजिए। ओके। अब इसको नाम दे दीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए, ओके, सपोज फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट। ओके। दिस बी पॉइंट, कैपिटल बी। इसको दे दो सी, सी पॉइंट। एंड फोर्थ इज डी पॉइंट, फोर्थ इज डी पॉइंट। ओके, इसको भी समथिंग कुछ नाम दे दीजिए। इसको भी, इसको दे दिया मैंने ई, और इसको दे दिया मैंने एफ। पूरे जो रेक्टेंगल को मैंने एक नामकरण कर दिया। ओके। नाउ अब क्या करना है, ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। अब अपने को मेथड कैसे अप्लाई करके अपने को पैराबोला कैसे बनाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपन ने रेक्टेंगल मेथड ऑफ द इलिप्स ऑलरेडी सीखा था लास्ट क्लास में, मेरा वीडियो देखिएगा आप। ठीक है। उसी मेथड का कंसेप्ट यूज करते हुए यहाँ पर पैराबोला भी बनाना। वहां पर क्या करा था अपन ने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के इक्वल पार्ट करे। सेम कंसेप्ट यहाँ यूज करना है अपने को, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के इक्वल पार्ट करने हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, वहां पर जो ध्यान रखा था वो यहीं पे ध्यान रखना है। वर्टिकल लाइन बड़ी है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए डी से एफ तक की दूरी और ए से डी तक की दूरी, ए डी बड़ी है डी एफ से।
फिर भी अपन इन दोनों ही पार्ट के इक्वल पार्ट करेंगे। इक्वल पार्ट करने का मतलब यदि वर्टिकल लाइन के 6 इक्वल पार्ट, तो हॉरिजॉन्टल डी से एफ तक की दूरी के भी मैं कितने पार्ट करूंगा? 6 इक्वल पार्ट करूंगा, मतलब 6। ओके, इस तरीके से देखिए वर्टिकल लाइन के मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करता हूँ। कितने करे भाई? 1 2 3 4 5 और 6 इक्वल पार्ट कर। इसका मतलब ये कंपलसरी है कि डी से एफ तक की दूरी के भी मेरे को कितने पार्ट करने होंगे? 6, तभी मेरा कर्व सही बनेगा। यहाँ पार्ट की डिस्टेंस कम होगी। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत जगह नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने की बात करता हूँ। आप सोचते होंगे पार्ट कैसे करना है, तो मेरी स्केल वाली क्लास देखोगे तो किसी भी लाइन के, वर्टिकल लाइन हुआ या हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, किसी भी लाइन के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने की मेथड मैंने आपको स्केल वाले चैप्टर में सिखाया है। वही मेथड हर जगह उपयोग कर रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जहां जहां नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने की बारी आती है, अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो तो। ओके, नाउ देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के भी डी से एफ तक की जो दूरी है उसके भी मैंने 6 इक्वल पार्ट कर दिए। नंबरिंग देना मोस्ट इंपोर्टेंट। नंबरिंग कैसे दी जाती है वो ज्यादा इंपोर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। जो वर्टिकल लाइन है उसको बॉटम से टॉप नंबरिंग देना है, बॉटम से टॉप। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको लेफ्ट से राइट नंबरिंग देनी है। ध्यान से सुने, 1 2 3 4 5 एंड लास्ट में 6। ओके, तो नंबरिंग कभी भी गलत मत देना। अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट से लेफ्ट कर दोगे तो भी आपका कर्व सही नहीं बनेगा। ओके, तो नंबरिंग बॉटम टू टॉप एंड लेफ्ट टू राइट। नाउ यही सेम कंसेप्ट सेकेंड वाला पार्ट जो आपको राइट हैंड साइड रेक्टेंगल का दिख रहा होगा, यहां पर भी लगाना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करना। उसके पहले इस पार्ट को कंप्लीट करें। देखिए अब क्या करना है, मैं एक पार्ट की बात कर रहा हूँ केवल, सेकेंड पार्ट में सेम मेथड लगानी है अपने को। एक का सीखते हैं उसके बाद दूसरा देखते हैं। तो क्या करना है, वन जो वर्टिकल लाइन के पॉइंट से 1 2 3 4 5 6 उनको ई पॉइंट से मिलाना है। उनको किससे मिलाना है? ई पॉइंट से। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है 1 से 6 तक नंबर, उनको वर्टिकल ऊपर ले जाना है। केवल वर्टिकल ऊपर, मतलब ई एफ के पैरेलल। सबसे पहले तो मैं वर्टिकल लाइन के जितने भी पॉइंट है उनको ई पॉइंट से मिला रहा हूं। देखिए इस तरीके से आपका रोलर स्केल सेट करना बच्चों, 1 से ई और उसको मिला देना, दिखा होगा आपको। ओके, नौ 2 को भी ई से मिला दो, 3 को ई से मिला दो, 4 को मिला दो, 5 को मिला दो और 6 तो ऑलरेडी मिला हुआ, ध्यान से देखोगे तो। माय डियर फ्रेंड्स, अब बारी आती है हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। हॉरिजॉन्टल पॉइंट को वर्टिकली ऊपर ट्रांसफर करना है सिंपली। आपका रोलर स्केल सेट करिए ए डी के पैरेलल या ई एफ के पैरेलल और इन पॉइंट्स को ऊपर ट्रांसफर करिए। ओके, इस तरीके से देखो। ओके, पहले सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लेते। देखिए सेकेंड पार्ट की नंबरिंग ऑलरेडी मैंने वो कर दी है, राइट से लेफ्ट हॉरिजॉन्टल पे और बॉटम टू टॉप इस पर। और यहाँ करेंगे क्या करेंगे, जो वर्टिकल लाइन के पॉइंट्स है उनको ई से मिला देंगे यहाँ पर भी इस तरीके से। देखिए इतना समझ में आ गया। अब बचे केवल हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट, उनको वर्टिकली ऊपर ट्रांसफर करिए। उनको क्या करिए, वर्टिकली ऊपर ट्रांसफर, इस तरीके से वर्टिकली ऊपर ट्रांसफर करिए। देखिए 1 को मैंने ऊपर ले गया, कोशिश करिए 1 तक ही जाए। जहां 1 वाली लाइन को कट कर दिया वहीं तक, चाहो तो ऊपर तक ले जा सकते हो। 2 को 2 तक ले गया, 3 को 3 तक ले गया, 4 को 4 तक, 5 को 5 तक, 6 को 6 तक। और इधर वाले भी सारे पॉइंट इस तरीके से मैंने ट्रांसफर कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आपको क्लियर दिख रही होगी कि वर्टिकल पॉइंट जो 1 है उसने इंक्लाइन लाइन 1 वाली को कहीं ना कहीं काटा है, 2 ने 2 को कहीं काटा, 3 ने 3 को कहीं काटा, 4 ने 4 को कहीं काटा। जहां 1 ने 1 को काटा वहां एक पॉइंट मिलेगा। ऐसे सारे पॉइंट्स जहां जहां कट कर रहे हैं ना, वहां पर पॉइंट मिलेंगे इस तरीके से। देखो मैं दे रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे ये। ओके माय डियर फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड भी इसी तरीके से पॉइंट मिलेंगे। ये हो रहा जादू, जादू है माय डियर फ्रेंड। जादू तो, असली जादू तो आप होने वाला देखिएगा। अब अभी तक आपने जो काम करा है वो हल्की पेंसिल का यूज करना। मैं ऑलरेडी आपको पेंसिल के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ।
ये सारा काम आपको हल्की पेंसिल का यूज करके करना है। अब जो इन पॉइंट्स को मिलाता हुआ एक स्मूथ कर्व बनाना है, वो अपना रिजल्ट है, वो जादू का जो जादू चल रहा था उसका रिजल्ट है, उसको बनाना है आपको डार्क कलर में। मतलब एच बी पेंसिल का यूज करिए या एच पेंसिल का यूज करिए, थोड़ा डार्क कलर में बनाना है। वो रिजल्ट किस तरीके से मिलाएंगे आपके फ्रेंड से, जब हाथ से इन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको हाफ पेराबोला बनता हुआ नजर आएगा। जब राइट हैंड साइड के पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको पूरा पेराबोला बनता हुआ नजर आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या था कि एक बॉल को एक जगह से एक व्यक्ति खड़ा होकर फेंकता है तो वो बॉल एक कर्व बनाते हुए नीचे आती है ना, जिसकी हाइट इतनी है और जिसकी डिस्टेंस इतनी है, तो उसी हाइट और डिस्टेंस का ये पेराबोला कर्व बन गया। मजा आया क्वेश्चन करने में, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग एक बार ड्राइंग कॉपी पर ड्राइंग शीट पे बना के देखिए, बन जाएगा। नहीं बनता है तो आप मेरा वीडियो बार बार देखिए और इस चीज को रिपीट करिए, सीखिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ इन पॉइंट्स को हटा देते हैं अपन ने फ्रॉम द रेक्टेंगल मेथड से। रेक्टेंगल मेथड से क्या बनाना सीख लिया, पेराबोला, या हिंदी में हिंदी मीडियम के बच्चे जो है उनको मैं बता दूं, इसको परवलय बोलते। क्या बोलते, परवलय। तो परवलय बनाना अपन ने सीख लिया। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी मेथड। मेथड का नाम है मेथड ऑफ टेंजेंट। देखिए, जब मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द इंजीनियरिंग कर्व शुरू करा था तो ऑलरेडी आपको बता दिया था कि कौन सा कर्व कितनी मेथड से बनता है और अपने को कौन कौन सी मेथड पढ़ना है, कौन कौन सी मेथड अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी वेव में मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ आपसे, उसी वेव में आपसे मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ, जिसमें पेराबोला की सेकंड मेथड, मेथड ऑफ द टेंजेंट, या इसको बोलते हैं टेंजेंट मेथड, या हिंदी में बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स स्पर्श विधि, है ना। परवलय बनाने की स्पर्श विधि, परवलय बनाने की स्पर्श विधि। ओके, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन है अपने पास कि ड्रॉ आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ द 100 mm लॉन्ग बेस एंड 110 mm लॉन्ग एल्टीट्यूड, inscribe a parabola in it by a method of the tangent। वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली क्वेश्चन। नहीं तो सिंपली क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि हाइट और बेस इतना है तो टेंजेंट मेथड यूज करते हुए आप पैराबोला बना के बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आपको टफ से टफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आएगा एग्जाम में आप बना के निकल जाओगे। ओके, क्या दो चीजें दी है ध्यान से देखिएगा। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब समझते हो सब लोग, अगर नहीं समझते हो तो मैं बता देता हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी और बेस छोटा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी और बेस छोटा होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या दिया, 100 mm बेस, 100 mm बेस एंड 110 mm एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले तो 100 mm साइड का क्या करे, एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लिए। ड्राइंग शुरू करिए। सबसे पहले आप क्या करिए, एक बेस खींचिए, 100 mm साइड का एक ट्राइंगल बनाइए जिसकी हाइट 110 होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, बनाओगे कैसे। सबसे पहले एक बेस खींच ले बिना नाप का, उसका एक सेंटर पॉइंट लीजिए और उस पर 110 mm मतलब 10 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन खींचिए और उन पॉइंट्स को उस टॉप वाले पॉइंट, देखो मैं बनाने का मेथड ही आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। क्या करना है आपको, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ध्यान से देखिएगा, ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना, सॉरी टेढ़ी हो गई। ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। उसकी लंबाई फिक्स नहीं है अभी। एक सेंटर पॉइंट लेना माय डियर फ्रेंड्स, और सेंटर पॉइंट पर क्या करना है, एक हाइट लेना। कितनी लोगे ये तो अपने को पता है, कितनी लोगे, 110। हाइट कितनी लोगे, 110 मतलब 11 सेंटीमीटर। अब क्या करना माय डियर फ्रेंड्स, आपका डिवाइडर का यूज करना, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। आइसोसेलेस ट्राइंगल की भुजा कितनी है, सॉरी यहाँ भेज दिया क्या क्वेश्चन का, एक मिनट। ओके, ये तो बहुत अच्छा करा है कि यहाँ पर जो है बेस दे दिया है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। ये जो बेस लिया ना मैंने नीचे, जिसकी मैं लंबाई फिक्स नहीं बता रहा, इसकी लंबाई ही फिक्स दे दी उसने, कितनी, 100। 100 मतलब 10 सेंटीमीटर खींचो, उसका सेंटर पॉइंट लो, सेंटर पॉइंट पर 110 mm की हाइट खींचो और फिर इन पॉइंट्स को देखो ऐसे, इन पॉइंट्स को ऐसा पकड़ के मिला देना सिंपली।
अगर ये 100 दे दी तो ये तो ज्यादा सिंपल हो गया, है ना। इन पॉइंट्स को पकड़े, इस तरीके से आपका आइसोस्लेस ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो पहला काम अपना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक आइसोस्लेस ट्राइंगल कंप्लीट करना, एक आइसोस्लेस ट्राइंगल कंप्लीट करना। ओके, तो देखिए ये सारी स्टेप्स मैंने आपके सामने रख दी है। एक आइसोस्लेस ट्राइंगल मैंने बना दिया, ये दिख रहा होगा आपको, उसी मेथड से बनाया है, ठीक है। इसके नाम दे दो ए बी और सी। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नाउ अब ये मेथड इतनी आसान है माय डियर फ्रेंड्स, इसके बराबर आसान मेथड नहीं है। और ये मेथड से क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है कि ज्यादातर अगर पैराबोला बनाने को आया है, परवलय बनाने को आया, तो इसी मेथड से पूछता है। पता नहीं क्यों, आसान क्वेश्चन देने का अगर मन होता तो ये क्वेश्चन देता। ओके, देखिए ए से सी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी बराबर है यहाँ पे, है ना। भुजा या इसकी जो दोनों भुजाएं हैं ए सी और ए बी सी, ये दोनों बराबर है, इसीलिए इसको आइसोस्लेस ट्राइंगल बोला जाता है। ओके, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि ए से सी तक की दूरी को आपको बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बराबर मतलब, कहने का मतलब नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। वो कितने करना है वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप 10 पार्ट करिए, 14 पार्ट करिए या 15 पार्ट करिए। अब किसी लाइन को, ये लाइन है, लाइन को अगर डिवाइड करना है तो मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी स्केल वाली जो क्लास है, मेरा स्केल का टॉपिक जो पढ़ा है वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने किसी लाइन के इक्वल पार्ट करने की मेथड बताई है। वही मेथड इसमें इस्तेमाल होगी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ए से सी तक की दूरी के मैं नंबर ऑफ इक्वल पार्ट कर देता हूँ। और कितने करता हूँ ध्यान से देखिए, है ना, लगभग 14-15 पॉइंट कर दिए मैंने वो मेथड लगा के। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर जो, अगर आपने ए सी लाइन के 14 पार्ट करे तो उसके सामने वाली बी सी लाइन के भी 14 ही पार्ट करना, ये इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप सामने वाली लाइन के 15 कर दोगे, 20 कर दोगे, 10 कर दोगे, तो आपका कर्व सही नहीं बनेगा। ओके, तो क्या करता हूं मैं, सामने वाली लाइन के भी इक्वल पार्ट करता हूं। आप अगर जुगाड़ लगा सकते हो तो लगाइए, इन सारे पॉइंट को हॉरिजॉन्टल स्केल सेट करिए और स्केल की मदद से वो सामने वाली लाइन पर ट्रांसफर कर दीजिए। अलग से उसके पार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो तो इस तरीके से पार्ट कर दिए। बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग बात ये है कि नंबरिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे। कैसे? जो ए सी लाइन है बेटा, उसको क्या करना है अपने को, नंबरिंग इस तरीके से देना है, मतलब बॉटम से टॉप। लेकिन जो बी सी लाइन है उसको टॉप से बॉटम नंबरिंग करनी पड़ेगी अपने को, उल्टी। अगर आप इसको भी बॉटम से टॉप करोगे तो आपका कर्व नहीं मिल पाएगा। तो क्या करो, जो नेक्स्ट लाइन है उसको 1 से लगाकर 14 तक मैंने टॉप से लगाकर बॉटम तक नंबरिंग कर दी। अब कुछ भी नहीं है, आपका कर्व, आपको जादू जो दिखने वाला ना वो अपने आप नजर आएगा। क्या जादू होने वाला माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, अब जादू ये होने वाला है कि आपको आपका कर्व बनते हुए नजर आएगा। कैसे? देखिए, आपको आपका स्केल का यूज करना है, पेंसिल का यूज करना है, हल्की पेंसिल का यूज करना है सिर्फ। देखिए, इधर वाले 1 नंबर पॉइंट और उधर वाले 1 नंबर पॉइंट, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ के 1 नंबर पॉइंट को स्केल से मिलाना है आपको। आपका रोलर स्केल सेट करिए 1 से 1 और दोनों पॉइंट को पकड़ के क्या कर दीजिए, मिला दीजिए इस तरीके से। इधर वाले 2 और उधर वाले 2 को पकड़ के मिला दीजिए। इधर वाले 3 उधर वाले 3 से मिला दीजिए। इधर वाले 4 उधर वाले 4 से मिला दीजिए। इधर वाले 5 को उधर वाले 5 से मिला दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, यही तो मैजिक है। देखो मैजिक होता जा रहा है। आपको पेराबोला चाहिए और आपका पेराबोला बनता जा रहा है। आखिरी में देखोगे कि पेराबोला तो बन के रेडी हो गया। इन सारे पॉइंट्स को मिलाइए, 1 से 14 तक पॉइंट्स को मिलाइए जैसे मैंने मिलाना सिखाया इस तरीके से। देखिए ये कितना बढ़िया मैजिक है। मिला दिए इन पॉइंट्स को। माय डियर फ्रेंड्स, अंदर की साइड देखोगे तो कर्व बनता हुआ दिख रहा होगा जिसकी शेप आपको पेराबोला मतलब परवलय आकार की दिख रही होगी। आप क्या करिए, आप अब आपकी एचबी पेंसिल उठाइए डार्क कलर वाली, और ए से उसकी स्पर्श रेखाओं को मिलाते हुए बी तक जाइए स्मूथ कर्व से, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, तो आपको एक पेराबोला बनता हुआ नजर आएगा। बहुत ही आसान मेथड है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
आप लोग इसको करिए, ठीक है, बहुत आसान मेथड है। तो बाय द मेथड ऑफ टेंजेंट पैराबोला इज कंप्लीट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। आप लोग ये दोनों ही मेथड से मैंने आपको जो पैराबोला बनाना सिखाया इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। इसके बाद के जो कर्व है, इसके बाद के जो मेथड है, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरा इंजीनियरिंग ड्राइंग रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मेरी क्लास डेली ज्वाइन करिए। आपको इसी तरीके से एकदम मैजिक की भांति आपको पूरी चीजें सिखाई जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।